हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग प्रोटीन देखे, प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट देखे, कार्बोहाइड्रेट के बाद आज क्या देखेंगे, फैट देखेंगे। ठीक इसी तरीके से हम पूरा जितना भी सिलेबस है हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। अब ये तो हम नहीं कहेंगे अभी एग्जाम में समय है, तब तक हो जाएगा और मैं कई बार प्रैक्टिस आप लोगों को सब कुछ करा दूँगी। ठीक, क्या है वसा, फैट यानी लिपिड्स। ठीक, वसा लिपिड्स ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल यानी फैटी एसिड से बनते हैं। ठीक, यानी जो भी फैट है, वसा है, इसका लास्ट रूप क्या है, अंतिम रूप जो हमारे शरीर में जब होता है क्या है, वसी अम्ल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक, अब क्या है से बनते हैं। इसमें वसी अम्ल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन क्या पाए जाते हैं, तीनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की अपेक्षा कम होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। लिपिड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये कार्बोज की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं। कितना ऊर्जा देते हैं, 9 किलो कैलोरी। कितना ऊर्जा देते हैं, 9 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा देता है, 4.2 कैलोरी। और प्रोटीन कितना ऊर्जा देता है, कितना ऊर्जा देगा, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक, कहीं 1 ना दे करके 4 देता है और यहाँ पे 4 1 कर देता है। ऑप्शन बेस पे आप लोग आंसर दीजिएगा। 1 ग्राम कार्बोज 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वसा चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, डालडा हो गया, सब क्या है, ये सब वसा हैं, जो कि पानी में अघुलनशील होते हैं। क्या है, पानी में अघुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होते हैं। घुलनशील किसमें होगा, बेंजीन में, ईथर में और पेट्रोलियम पदार्थ में। सॉरी फ्रेंड्स, घुलनशील होता है। अब क्या है, हाई फैट्स फूड्स, हाई फैट्स फूड यानी किसमें, हाई यानी अधिक मात्रा में होता है। एवोकाडो, ये क्या जो फ्रूट्स है, चिया सीड्स, पनीर, मछली, बादाम, ऑलिव ऑयल, अखरोट, मूंगफली, अंडा, नारियल का तेल। ठीक, अब क्या है, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड। अब इसका हम लोग ब्रीफ वो करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। वसी अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है, किंतु अल्कोहल कार्बन श्रृंखला की अपेक्षा कम कार्बन अणु श्रृंखला लंबी होती है। वसी अम्लों में अंतर होता है, जिसका कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने की स्थिति में अंतर होना है। ये वसी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक संतृप्त वसी अम्ल और एक असंतृप्त वसी अम्ल। ठीक, संतृप्त वसी अम्ल इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या, सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या है, संतृप्त वसी अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं, जो एकल बंध द्वारा संलग्नित होते हैं। वसी अम्ल सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं। कुछ प्रमुख संतृप्त वसी अम्ल जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं निम्न है। कौन कौन से, ब्यूटारिक एसिड, ये किस में पाया जाएगा, मक्खन में पाया जाने वाला है। इसमें से क्या है, इसी के कारण मक्खन से दुर्गंध आती है। किसके कारण, ब्यूटारिक एसिड के कारण ही मक्खन से स्मेल आती है। पॉमिटिक ऑयल अम्ल, ये क्या है, पॉमिटिक एसिड क्या है, प्राणी तथा वनस्पति तेलों मुख्यतः पॉम ऑयल में पाई जाती है। क्या, पॉमिटिक अम्ल। अब क्या है, स्टीयरिक अम्ल, प्राणी तथा वनस्पति तेलों में होती है। स्टीयरिक अम्ल किस में होगी, प्राणी तथा वनस्पति तेलों में होती है। कैप्रिलिक अम्ल क्या है, मक्खन में पाई जाती है तथा नारियल तेल में भी पाई जाती है। ठीक, यानी गोले का तेल कह दे, इसको गोले का तेल भी कहा जाता है। गोले का तेल, नारियल के तेल में क्या पाया जाता है, कैप्रिलिक अम्ल पाया जाता है। एरेकडोनिक अम्ल मूंगफली के तेल में पाई जाती है। ठीक, एरेकडोनिक अम्ल किस में पाई जाएगी, असंतृप्त वसी अम्ल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या था, संतृप्त का क्या था, सैचुरेटेड फैटी एसिड। असंतृप्त का क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में अंतर होता है। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से
द्विबंध यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं कुछ प्रमुख असंतृप्त वसी अम्ल जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। अब तक हम लोग क्या देखे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में क्या था? ब्यूटोरिक जो मक्खन में पाई जाती है, पॉमेटिक जो पाम ऑयल में पाया जाता है, स्टेयरिक जो किस में पाया जा रहा है? प्राणी एवं वनस्पति तेलों दोनों में, कैप्रिलिक जो मक्खन में पाई जा रही है नारियल के तेल में, और एरेक्डोनिक किस में पाया जा रहा है? मूंगफली के तेल में पाया जा रहा है। अब इसी तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में पाया जाता है? तो क्या है? पॉमेटोनिक अम्ल। यह मक्खन तथा बीज के तेल यानी ऑयल सीड्स में होते हैं। अब क्या है? ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल क्या है? ओलिक एसिड सभी वसा तथा तेल में पाया जाता है। एरेक्डोनिक अम्ल। एरेक्डोनिक एसिड क्या है? एरेक्डोनिक तथा लिनोलिक अम्ल ये सब क्या हैं? ये भी अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड कौन कौन से हैं? ओलिक, एरिकडोनिक और इसके पहले क्या था? पॉमेटिक अम्ल। ठीक। अब क्या है? नोट, वसा एवं तेल दोनों ही चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं। वसा एवं तेल दोनों ही चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं। वसा जिसमें संतृप्त वसी अम्ल होते हैं जिसके कारण वे 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ठोस अवस्था में रहते हैं, जबकि तेल में असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं। ये द्रव रूप में रहते हैं। देखिए वसा का पहचान क्या है? जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ें जम जाए वही फैट है। जैसे अभी ठंडी आई थी, नारियल का तेल, घी जो भी है सब क्या था? सब जम चुका था। लेकिन आज क्या है? सारी चीज़ें सब एकदम लिक्विड फॉर्म में आ चुकी हैं। वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। लिपिड्स का वर्गीकरण भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लिपिड्स के सरलतम रूप ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। भोजन में लिपिड्स की पौष्टिकता के आधार पर 4 प्रकार के लिपिड्स होते हैं। एक सरल लिपिड्स, एक यौगिक तथा संयुक्त लिपिड, एक व्युत्पादित लिपिड्स, एक क्या है? स्टेरॉल है। अब क्या है? सरल लिपिड्स क्या है? सिंपल लिपिड्स। हमारे भोजन में प्राप्त वसा सरल वसा ही होती है। मनुष्य द्वारा खाई जाने वाली वसा में 98% तक साधारण वसा ही होती है। सरल लिपिड्स के प्रकार हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है? वसा या तेल, ये साधारण तापक्रम में भी ठोस अवस्था में रहते हैं। वह वसा जो द्रव्य के रूप में होती है तेल कहलाती है। क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसे हम लोग ऑयल कहते हैं। ये वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। ठीक। वसा यानी तेल क्या है? ऑयल क्या है? जो लिक्विड रूप में रहता है वो तेल है। और ये किसके मिलाने से बना है? वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के मिलाने से बनता है। अब मोम क्या है? इसका अणुभार अधिक होता है। वसी अम्लों को मोनोहाइड्रिक तथा डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलने से मोम बनता है। मोम किसके किसके मिलाने से बनता है? यहीं से प्रश्न उठ जाएगा अगर क्वेश्चन कठिन आना होगा तो क्या है? मोनोहाइड्रिक तथा डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिलाने से क्या होता है? मोम बनता है। क्या क्या? मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल के मिलने से क्या होता है? मोम बनता है। अब क्या है? यौगिक लिपिड्स, कंपाउंड्स लिपिड्स। जब वसा के साथ कोई अन्य वसी पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो वो यौगिक लिपिड्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या है? सल्फर प्लस लिपिड्स। इसमें क्या है? फास्फोरस प्लस लिपिड्स। इसमें क्या है? ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स। इसमें क्या है? लाइपोप्रोटीन, यानी इसमें लाइपोप्रोटीन। ये सब क्या है? ऐसे ही इसी तरीके से मिल करके क्या है? यौगिक या कंपाउंड लिपिड्स बने हुए हैं। ठीक। अब क्या है? व्युत्पादित लिपिड्स जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेराइव्ड लिपिड्स। जब सरल एवं संयुक्त लिपिड्स का जल द्वारा अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, तो क्या है? जो पदार्थ मिलते हैं वे व्युत्पादित लिपिड्स होते हैं यानी डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं। इसके अंतर्गत स्टेरॉल आते हैं। उदाहरण के लिए स्टेरॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल और अर्गोस्टेरॉल। ठीक। अब क्या है? वसा के कार्य, फंक्शंस ऑफ फैट। क्या है? फंक्शंस ऑफ फैट। शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना। सबसे अधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 903 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। यह शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा होती है
जब शरीर को अन्य किसी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती अर्थात भोजन नहीं मिलता तो शरीर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तब इन वसीय ऊतकों द्वारा ऊर्जा मिलती है। यानी अगर हम किसी भी कारण व्रत हों, अभी नवरात्रि चल रहा था, हम 9 दिन का व्रत हों, उसके बाद क्या करें, हम कुछ भी खाए ना, तो क्या है, हम कुछ भी खाते तो नहीं, बहुत कम सब लोग खाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे तो एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट ना एनर्जी दे करके फिर प्रोटीन से एनर्जी देने लगता है। आज जब प्रोटीन एनर्जी देना बंद कर देता है उसके बाद क्या है, फैट एनर्जी देना शुरू कर देता है। लेकिन जब फैट देता है तो क्रिटिकल कंडीशन होना शुरू हो जाता है। अब क्या है, शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा करना। नाजुक अंगों की सुरक्षा कैसे करेगा, कोई भी चीज़ हो, जैसे बेबी बच्चा छोटा पेट में होता है तो क्या होता है, उसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है। क्या है, जब चीज़ें लिक्विड होंगी, एकदम आयली होंगी तो क्या स्लिप कर जाएंगे, उससे चोट नहीं लगेगा। हमारे शरीर के कोमल अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत होती है, जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे, ये सब क्या है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है, इन सबको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। नहीं तो पेट दबाओ तो क्या है, लीवर दब गया, इधर से पीछे दबाओ, पीठ दबाओ तो किडनी दब गई, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक, उसे भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे कवर में पैक करके भेजा है। इन अंगों के ऊपर वसा की दोहरी परत उन्हें बाह्य चोटों से बचाती हैं, यानी बाहर के आघातों से कवर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक, कौन, यही फैटी एसिड से। अब क्या है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं, यानी शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं। त्वचा के नीचे जो वसा की परत होती है, वह हमारे शरीर में ताप अवरोधक यानी इंसुलेटर या ऊष्मा कुचालक का काम करती हैं। इस अवरोधक के कारण शरीर तापक्रम नियंत्रित करता है। वसा में घुलनशील विटामिनों का वाहक होता है, यानी जो भी फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के। ठीक, ये क्या है, ये फैट सोलुबल विटामिन है। अगर फैट ही ना रहे तो ये किस में एब्जॉर्ब होंगी, किस में घुलेंगे। ठीक, तो क्या है, इनका परिवहन करता है, इनके अवशोषण में मदद करता है। आवश्यक वसी अम्लों की प्राप्ति का स्रोत क्या है, आवश्यक वसी अम्लों का शरीर में निर्माण नहीं होता, किंतु शरीर के स्वास्थ्य, त्वचा की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक होते हैं। वसा युक्त भोजन इनकी पूर्ति करता है। ठीक, अब क्या है, प्रोटीन की बचत करना। वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करने लगती है, अतः उसका मुख्य कार्य शरीर को निर्माण छूट जाता है। और क्या है, वसा प्रोटीन की बचत कर उसे उसके मुख्य कार्य हेतु स्वतंत्र कर देता है, यानी जो उसका मेन कार्य है, मेन फंक्शन के लिए उसे क्या है, फ्री कर देता है। अब क्या है, पाचक रस के स्राव को कम करना। वसा शरीर में पाचक संस्था में पाचक रसों के स्राव को कम करता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती है। जो भी हम लोग क्या है, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी खा लो तो क्या होता है, आयली चीज़ें खा लो तो पेट ज़्यादा देर तक भरा होता है। आमाशय के आंतरिक रसों को चिकना करना। यह आमाशय व आंत मार्ग को चिकनाहट देता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी होती है। विभिन्न पाचक अंगों में भोजन लंबे समय तक बना रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती है। भोजन में स्वाद तथा सुगंध की भी वृद्धि हो जाती है। अब क्या है, वसा की कमी से प्रभाव क्या है, वसा की कमी से प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फैट। वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। क्या है, जो टूट स्किन हो जाती है, कछुए के समान स्किन हो जाती है। वसा की कमी से त्वचा कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। इसकी कमी से त्वचा की बीमारी डर्मेटाइटिस हो जाती है। ठीक, वसा की कमी से वसी अम्लों की कमी हो जाती है, इसलिए शरीर की सामान्य वृद्धि भी रुक जाती है। वसा की अधिकता का प्रभाव क्या है, वसा की कमी के समान वसा की अधिकता भी शरीर पर नुकसान प्रभाव डालती है। वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे हृदय तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत इकट्ठा हो जाती है, जिससे मोटापा यानी ओबेसिटी बढ़ जाता है। यह मोटापा स्वयं तो बीमारी है, साथ ही कई संबंधी रोगों व मधुमेह को लेकर आता है। फ्रेंड्स, अब मेरे पास टाइम का अभाव है, इसलिए क्या है, अब इसका क्वेश्चन और ये हम क्या कराएंगे, कल कराएंगे, आधा भाग जो बचा हुआ। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। 6:35 हो गया। जैसा कि आपको मालूम होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने, 7:30 से मेरा विद्यालय, मुझे जाना है।